Hello, students. How are you? I hope you all are fine and safe in your home and also busy in your study. So, students, please take care yourself. Myself, Rajput Pratima, and today I am going to explain a poem of Standard 8 English on the grasshopper and cricket. Uh, Unlike the ant and the cricket, which tells a story, this is a nature poem, and in it, the grasshopper and cricket do not appear as characters in a story. Rather, they act as symbols, each suggesting something else. Means grasshopper और cricket ये दोनों कैरेक्टर नहीं है बट एक सिंबल है something else they want to say. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never ending song. And who sings the song? And the writer is John Keats. This nature poem draws attention to the musical notes of birds and insects going on forever. And this music is provided by the grasshopper on hot summer noon and the cricket is cold winter. Thus every season has its own kind of joy and music. एक नेचर पोएम है, ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में बता रही है. ये पोएम प्रोवाइड कर रहा है ग्रासहॉपर को हॉट समर नून बता रहा है एंड क्रिकेट को कोल्ड विंटर. सो एवरी सीजन हैज़ इट्स ओन काइंड. हर एक सीज़न के पास अपना एक अलग ही तजुर्बा होता है और जॉय म्यूज़िक अलग ही प्रकार का होता है. समर में दूसरे टाइप का होता है एंड विंटर में दूसरे टाइप का. ओके Now first paragraph is the poetry of earth is never dead when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. A voice will run from hedge to hedge about the new mown mad. That is the grasshoppers. He takes the lead in summer luxury he has never done. With his delights, for when tired out with fun, he rests to ease beneath some pleasant weed. Okay? So देखिए गर्मी के दिनों में कैसे होते हैं, वृक्षों को ठंडी छाया वृक्षों में छुप जाती है और जो ग्रासहॉपर होता है इस समय क्या करते हैं, गाने गाते हैं, मौज करते हैं और वहीं पर जब वो गाते गाते थक जाते हैं फिर किसी भी जंगल के पौधे के नीचे आराम करने लगते हैं, सो जाते हैं. पक्षी ठंडियों के दिनों में चुप होकर छुप जाते हैं और जब दूसरी वसंत ऋतु आने को होती है फिर वो अपना मौन तोड़ते हैं और उनकी आवाज़ दूर किसी पत्थर से आती है. इस प्रकार धरती में एक अलग ही तरह का संगीत गूंजता है. जो व्यक्ति झपकियाँ ले रहे हैं उसे झिंगुर की आवाज़ ऐसे सुनाई पड़ती है मानो घास वाली पहाड़ियों में से आ रही है. ओके सो दोनों ही ट्यून बहुत ही म्यूजिकल होती है, ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट बोथ. सो एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ इज द पोएट्री अर्थ इज नेवर डेड. पृथ्वी का जो संगीत है वो हमेशा चलता रहता है, निर्बाध, मतलब किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह की बाउंडेशन इसमें नहीं आती, वो कंटिन्यू चलता रहता है. एंड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फैंड विद द हॉट सन, और जब दोपहर हो जाती है और सारे पक्षी थक जाते हैं तब वो कहाँ चल देते हैं, वृक्ष की ठंडी छाया में. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड. एंड उस समय एक आवाज़ घास के कटे लॉन से आती है और हर तरफ गूंजती रहती है. ये संगीत है, गायन है, किसका है, टिड्डे का, मीन्स ग्रासहॉपर का है.
गर्मी की ऋतु में आनंद ले रहा है और उसकी खुशी कभी भी थमती नहीं, कंटिन्यू वो गाता ही रहता है। और जब गा गा के वो थक जाता है, देन इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन ही रेस्ट टू ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड। जब वो थक जाता है फिर किसी भी सुखद जंगली ट्री के नीचे, प्लांट के नीचे जाके आराम करने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पैराग्राफ इज The poetry of earth is ceasing never on a lone winter evening when the frost and has brought a silence from the stone there thrills. The cricket song is warmth increasing ever and seems to one in down sinus half lost. The grasshoppers among some grassy hills. Written by John Keats. Now second paragraph is The poetry of earth is ceasing never, मीन्स धरती का जो संगीत है, जो म्यूजिक है, कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी थमता नहीं है। गर्मी में टिड्डे खुशी से गाना गाते रहते हैं, पक्षी वृक्षों पर ठंडी छाँ खोजते रहते हैं, और जाड़े के टाइम में जब शाम हो जाती है तो बर्फ़ जब गिरने लगती है उसकी वजह से सब तरफ शांति छा जाती है। ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट he brought the silence from the stone there thrills. The cricket song is warmth increasing ever and seems to one drawn sinners half lost and the grasshoppers among some grassy hills. Okay, so चट्टान के पास जब झींगुर गाना गाना स्टार्ट करते हैं, जब क्रिकेट सिंगिंग स्टार्ट करते हैं तो उनमें नए तरह का जोश रहता है और स्वर कंटिन्यू बढ़ता जाता है, उनकी आवाज़ कंटिन्यू तेज होती जाती है। और वो कोई सोता हुआ व्यक्ति जब ये झींगुर की क्रिकेट की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें ऐसे सुनाई पड़ती है जैसे दूर पहाड़ियों से वो आवाज़ आ रही है, बहुत ही सुहावनी लगती है। ये म्यूज़िक सभी को पसंद आता है बर्ड्स का। ओके स्टूडेंट्स, now glossary. Wrath means brought about and thrills means come through loud and clear. Okay, now working with the poem means exercise of the poem. एक बार और ऑल ओवर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये प्रकृति का वो म्यूज़िक है जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचता है। पक्षी कीड़े कंटिन्यू गाते ही रहते हैं, उनकी आवाज़ आती ही रहती है और हमें काफ़ी अट्रैक्ट भी करती है। ये जो म्यूज़िक है ये क्रिकेट या ग्रासहॉपर के द्वारा गाया जाता है। ये दोपहर में, सुबह से लेकर दोपहर तक कंटिन्यू गाते रहते हैं, ठंडी में भी गाते रहते हैं। इस प्रकार हर ऋतु का अपना अलग ही आनंद होता है। गर्मी में भी गाते हैं, हर ऋतु में ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स एंजॉय करते हैं। गर्मी के गर्म दिनों में जब बर्ड्स ट्रीज की ठंडी छाया में छिप जाते हैं, उन पर बैठ जाते हैं, तो इस समय ग्रासहॉपर के गाने का टाइम होता है और वो बेधड़क कंटिन्यू गाता ही रहता है, कभी भी थकता नहीं है। और जब वो थक जाता है तो किसी भी ट्री के नीचे, जंगल में या प्लांट के नीचे छिपकर आराम करने लगता है। और जब बर्ड्स ठंडी की ऋतु में चुप हो जाते हैं, छिप जाते हैं, जब ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगती है तो हर तरफ एक चुप्पी छा जाती है, सब तरफ शांति रहती है। उस समय अचानक जो क्रिकेट होते हैं वो एटमॉस्फेयर का मौन तोड़ते हैं और अपनी आवाज़ में गाना कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार धरती का संगीत कंटिन्यू गूंजता रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं से म्यूज़िक की आवाज़ आती रहती है बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। पक्षी ठंडियों की ऋतु में चुप होकर छुप जाते हैं और जब बर्फ़ गिरने लगती है तब वो एकदम चुपचाप हो जाते हैं। और जब कोई पर्सन सो रहा होता है तब ये क्रिकेट की आवाज़ उसे सुनाई देती है और उसे ऐसा फील होता है कि ये पहाड़ियों से आ रही है, जो ग्रीन पहाड़ियाँ हैं उस तरफ से आ रही है। मीन्स ये जो
एटमॉस्फेयर का म्यूज़िक है, प्रकृति का जो म्यूज़िक है, नेचर का जो म्यूज़िक है वो बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हर एक सीज़न का अपना अलग ही इंजॉय होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज ऑफ द पोएम। Working with the poem, first question is discuss with your partner the following definition of a poem. अपने पार्टनर के साथ, अपने क्लासमेट के साथ में डिस्कशन करना है। A poem is made of words arranged in a beautiful order. These words, when read aloud with feeling, have a music and meaning of their own. ये पोएम हमें अलाउडली फीलिंग के साथ क्लास में बोलनी है। ओके, वेरी ट्रू, पोएट्री इज डिफरेंट। सो द आंसर इज इट इज ट्रू, पोएट्री इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज बिकॉज इट अरेंज best words in a musical order. However, a poem being short, musical and interesting, and it is easy to learn by heart and also remember for a long period. Now second question is the poetry of earth is not made of words. What is it made of? As suggested in the poem, the poetry of earth is made of the chirping of birds in trees and a grasshopper sound, and they sing joyfully without a long break. Okay, now question number 3. Find in the poem lines that match the following. First number is the grasshopper's happiness never comes to an end. He has never done with his delights. Now second, the cricket song has a warmth that never decreases. So the cricket song is warmth increasing ever. Now question number 4 is which word is stanza 2 is opposite in the meaning to the frost? The frost's meaning is warmth, warmth. Now question number 5. The poetry of earth continues round the year through a cycle of 2 seasons. Mention each with its representative voice. The 2 major seasons in a year are summer and winter. Both are rich in music. In summer, the representative voice is that of the birds and the grasshoppers, and in winter the cricket is the prime singer. Okay students, complete all question answer in your CW book. The students, सेम इज डिफरेंट, एक बार देख लीजिए ये भी. The bandage was wound around the wound. The dump was so full that his had to refuse. The soldier decided to desert his desert in the desert, and when sought at the door into the bushes. The insurance was invalid for the invalid, and they were too close to the door to close it. There is no time like the present to present the present. Okay? Now read the poem carefully. The poetry of earth is never dead. When all the birds are pent with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead, and that is the grasshopper's. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delights.
For when tired out with fun, he rests at easy beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never on a lone winter evening when the frost has brought a silence. From the stone there thrills the cricket song, is warmth increasing ever, and seems to one is down since half lost. The grasshoppers among some grassy hills. Written by John Keats. Okay, students, learn the poem by heart. And in your homework, complete all exercise in your CW book. And write poem in good handwriting. Okay, goodbye students. Have a good day. Take care. Pika, Pikachu, Pika, Pika, Pika.